हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के इस चैनल में। तो चलिए हम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, जो कि हम लोग पिछले 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो कि प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र वर्ण विक्षेपण जो था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लगातार सीरीज चल रहा है, जो कि NCERT का क्लास 10 का, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है, चाहे क्लास 10 के बच्चों के लिए, चाहे कम्पिटिटिव के लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ जो भी इसका ऑब्जेक्टिव था हम लोग पूरा क्लियर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है उसको भी हम लोग अच्छी तरह से देखने का प्रयास कर रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने तैयारी को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? तो विद्युत धारा है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 के फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए उसके पहले स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे। स्मरणीय तथ्य का मतलब जो भी याद करने वाला चीज़ है उसको देखेंगे। इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव जो भी बनता है तो ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए, तो कह रहा है कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, स्मरणीय तथ्य अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं क्वेश्चन छूटने वाला है। अगर इससे भी नहीं बनेगा तो आपका क्लास चल रहा है और उसको भी आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है, डिटेल। चलिए, तो आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो सीखने वाला है हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे और इसके साथ साथ सीखने के बाद ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, एकांक धनावेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उस विद्युत का क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विभव का ऐसी मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। इसको V बराबर IC या J/C से सूचित करते हैं, जूल बाई कूलम्ब है, ठीक है। V बराबर क्या होता है? J/C। J/C का मतलब वोल्ट बराबर हो गया जूल बाई कूलम्ब हो गया, ठीक है। ये चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इनके बीच निम्न विभव से उच्च विभव तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है। देखिए, विभव का भी ऐसे मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। इसे कैसे सूचित करते हैं? तो V से सूचित करते हैं। चलिए आगे। किसी चालक से प्रवाहित धारा की प्रबलता उस चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए, ये जितना भी हम देख रहे हैं हम लोग, ये सब किसी न किसी का परिभाषा है और इससे आप लोग अगर अच्छी तरह से इसको याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है और फार्मूला बद्ध क्वेश्चन आता है, जो कि आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए, आप लोग अभी के ट्रेंड चल रहा है, जो रेलवे ग्रुप डी है लगातार इससे क्वेश्चन बना रहा है, इसी से क्वेश्चन आ रहा है। चाहे मेजर चैप्टर कह सकते हैं, विद्युत धारा एक है और एक लाइट का है, जो कि प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन से चाहे लेंस से जो भी बन रहा है वो क्वेश्चन, वो मेजर चैप्टर है, ठीक है। तो उसको आप लोग को एकदम देखना ही एकदम ज़रूरी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत विभव का भी ऐसे मात्रक वोल्ट होता है और इसका भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा की प्रबलता उस चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है, ठीक है। विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की बात कर रहा है, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए, आम मीटर से परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा की परिपथ किससे? तो आम मीटर से मापी जाती है। यह परिपथ श्रेणी क्रम में होता है। देखिए, एक श्रेणी क्रम आपको देखने को आएगा और दूसरा आएगा समानांतर क्रम, ठीक है। एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम आएगा। तो अब उसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा और उसका जो भी फार्मूला बनता है आप लोग को अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से बताएंगे हम कि कैसे कैसे कौन किसका फार्मूला बनता है, ठीक है। चलिए, तो आम मीटर से विद्युत परिपथ या विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है। यह श्रेणी क्रम में होता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। चलिए, कह रहा है कि वोल्ट मीटर से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापते हैं। किससे? तो वोल्ट मीटर से। दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। यह उस भाग का समानांतर क्रम जोड़ा जाता है। देखिए, जैसे आम मीटर की बात किया जाए तो उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। लेकिन जैसे वोल्ट मीटर की बात किया जाए तो ये किस में?
ये होता है समानांतर क्रम, ठीक है। इसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो जुड़ा रहता है उसको वोल्टमीटर से नापते हैं, वो किस में जुड़ा रहता है, तो समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए, यदि किसी चालक तार में विभवांतर भी हो, देखिए विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, तो भी के कारण विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को आई से प्रवाहित हो, तो भी और आई के अनुपात, देखिए भी और आई के अनुपात कहने का मतलब कि भी बटा में आई, भी बटा में आई, भी बटा में आई, ठीक है। चलिए, अनुपात का मतलब भी बटा में आई होता है, ठीक है। चलिए, अनुपात का मतलब बाटा होता है इसे, देखिए तो भी अनुपात भी बाई आई को उस तार का प्रतिरोध कहा जाता है, उस तार का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा सकते हैं। यानी कि हम लोग साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि आर बराबर होता है भी बाई आई, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर बराबर, यानी कि प्रतिरोध का जब परिभाषा हम लोग को ज्ञात करना होगा तो कह सकते हैं कि किसका, तो वोल्ट का या विभवांतर का और इंटेंसिटी विद्युत धारा जिसको बोलेंगे, इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, तो विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये साफ साफ शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा के प्रतिरोध को क्या कहेंगे, विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को कहेंगे प्रतिरोध, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए, यानी कि आर बराबर जब भी लिखना होगा तो भी बाई आई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि इससे बहुत सारे 3 फार्मूला निकल सकते हैं। एक आर बराबर भी बाई आई हो गया, दूसरा अगर आई बराबर निकालना होगा तो आप लोग जानते हैं कि जब भी आई बराबर निकालना होगा तो भी बटा में आर हो जाएगा, अब जब भी बराबर निकालिएगा तो आर आई होगा, ठीक है, चाहे आई आर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती का मतलब समानुपाती होता है, तो आई किसके समानुपाती, तो भी के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, इसे ही हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि ओम का नियम यही है, ठीक है। तो ओम का नियम कौन सा है, तो यदि चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को, देखिए यहाँ पर कट गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं, इसको अच्छे तरह से हम पढ़ लेते हैं कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहा जाता है। चालक कहने का मतलब कंडक्टर कहा जाता है, किसको, कंडक्टर कहा जाता है। बहुत तेज़ी से प्रवाहित हो, बहुत तेज़ी से कहा हो या बहुत आसानी से आवेश को प्रवाहित करता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पदार्थ को। अब देखिए कंडक्टर कहा जाता है, कंडक्टर तो हम लोग अच्छे तरह से देख लिए। अब आगे देखते हैं कि उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहा जाता है, यानी कि रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। बहुत अधिक अगर प्रतिरोध वाले पदार्थ हैं जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता है उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। विद्युत रोधी का तो मतलब कि विद्युत को रोधी का मतलब रोकना होता है, तो विद्युत को रोक रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे तरह से तीनों डिफिनेशन देखिए। बहुत कम प्रतिरोध पदार्थों में जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित होगा, ठीक है, तो उसको चालक कहेंगे, यानी कि कंडक्टर कहेंगे। अगर उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहा जाएगा, और जो बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता है उसे इंसुलेटर हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से तीनों चीज़ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के पीछे चर्चा किए हैं, उसका देखिए आ गया। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का उच्च समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों को अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखिए अगर जैसे श्रेणी क्रम का बात है तो आर बराबर हम कह सकते हैं कि आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 सब हो सकता है, ठीक है। यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या होगा, तो ये हो गया कौन सा, तो ये हो गया श्रेणी क्रम में, इसमें हो गया श्रेणी क्रम में। और जैसे ही अगर समानांतर क्रम की बात किया जाए तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों को अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कि आर बराबर आप लोग देख रहे हैं
कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 पूरा अनंत तक ही जाएगा, जितना तक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि पार्श्वक्रम या समानांतर क्रम उसको कहते हैं कि पार्श्व या समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध को व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का योग होता है। कहने का मतलब समानांतर और श्रेणी में एक ही अंतर है कि जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो R बराबर हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 ये सब होता है। लेकिन जैसे समानांतर क्रम होगा बस उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि R1 बटा में R1 R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 यानी कि डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है कि जब भी समानांतर क्रम होगा तो ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, समानांतर क्रम में पूछेगा तो ये फार्मूला लगेगा, अब श्रेणी क्रम में पूछेगा तो इसका बस उल्टा हो जाएगा, यानी कि R1 R2 R3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विद्युत धारा से संबद्ध विभिन्न राशियों के संकेत, परिभाषा और एसआई मात्रक। देखिए जो भी राशि है हमको संकेत उसका परिभाषा और उसका एसआई मात्रक इस प्रकार देखेंगे टेबल के माध्यम से। तो चलिए टेबल के माध्यम से आपको आसानी से समझते हैं हम लोग कौन कौन सा है, कौन किसको किससे कौन सा परिभाषा मिलता है। चलिए देखिए विद्युत धारा का संकेत जो है वो आई है, आई से हम लोग सूचित करते हैं विद्युत धारा को। इंटेंसिटी जो होता है आई से सूचित करते हैं। अब देखिए कह रहे हैं इंटेंसिटी करेंट इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है तो I बराबर Q बाई टी होता है, Q बाई टी होता है। देखिए Q आवेश है, Q आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। यानी कि विद्युत धारा का अगर परिभाषा हम लोग को याद करना है या ज्ञात करना है तो बस कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर किसका है, तो आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग यहाँ से देखिए। फार्मूला अगर याद रहेगा तो उसके माध्यम से कोई भी डिफिनेशन आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग को याद करना बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो विद्युत धारा किसका, तो आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए उसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है, किसका, तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। अब देखिए एम्पियर को ऐसे सूचित करते हैं, एम्पियर को ऐसे, और आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का कूलम्ब होता है ऐसा ही मात्रक, और इसका क्या होता है, समय का सेकंड होता है। आवेश का कूलम्ब और समय का सेकंड, तो यहीं पर दिया है कि A बराबर C/S। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, इससे निकाल लेना है। आवेश को Q से सूचित करते हैं, उसका क्या होता है, कूलम्ब होता है, और समय का T होता है जो कि सेकंड, तो सेकंड नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है कि कूलम्ब और का सेकंड का अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का संकेत क्या होता है, V होता है। विद्युत विभव का भी विभवांतर का भी V होता है। ठीक है, चलिए तो V बराबर क्या होता है, W/Q। W वर्क हो गया, Q आप लोग आवेश जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन अगर हम लोग परिभाषा निकालना होगा तो ये कार्य और किसका, आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है, और V बराबर J/C। ये जूल हो गया, वर्क का जूल हो गया, और कूलम्ब का आवेश का क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। यानी कि V बराबर हम लोग कह सकते हैं J/C होता है। किस में, वोल्ट में, विभव में। ठीक है, अब आगे आएगा विभवांतर। देखिए विभवांतर का भी V होता है, संकेत V होता है, और V बराबर W/Q, इसका भी W/Q होता है। इसका भी ऐसा ही मात्रक का होता है, वोल्ट होता है। विभव का विभवांतर का दोनों का वोल्ट होता है। इसको संकेत इसका क्या है, संकेताक्षर V हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसका संकेत क्या होता है, U होता है। U बराबर क्या होता है, QV होता है। ठीक है, जिसको जूल इसका ऐसा ही मात्रक है, और J से क्या करते हैं, संकेताक्षर इसका होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध है। अगला क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किससे करते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, जो कि R से सूचित करते हैं। R से सूचित करते हैं, R बराबर V/A, यानी कि विभवांतर और किसका, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि उसका अनुपात होता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, उसका क्या है, अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। ओम से सूचित करते हैं, या ओम उसका ऐसे ही मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और इसका देखिए ओम का ये लोगो है, ओम का आप कह सकते हैं कि ओम है ये,
और V/A यानी कि एम्पियर। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे तरह से जो भी हम लोग टेबल के माध्यम से फॉर्मूला था उसको देखें, बहुत आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के क्या होता है, बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी चालक में t जो कि समय है, उसके प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा किया गया कार्य उसमें आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित आंतरिक ऊर्जा यानी कि यानी कि U बराबर, U आप लोग देखें पीछे में कि U बराबर का तो I² होता है, I² होता है। ठीक है, I² होता है, U बराबर I² होता है ऊष्मा से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के किया गया व्यय की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट, जिससे संकेताक्षर में W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है, VA वोल्ट एम्पियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत तापयुक्तियों में उच्च प्रतिरोध के तार का उपयोग होता है, जिससे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अधिक परिमाण में ऊष्मा उत्पन्न हो सके। ठीक है, मकान आदि में विद्युत ऊर्जा की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। जूल का है एक छोटा मात्रक है। इसके लिए साधारणतः किसका, किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा आप लोग जानते हैं kWh होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा। ठीक है, इसे संक्षेप में किलोवाट घंटा से सूचित करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जो कि आप लोग अच्छे तरह से इस मान को जानते हैं। ठीक है, चलिए बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज, देखिए फ्यूज आ गया, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज किसका होता है, तो टीन और शीशा का मिश्रण होता है। ठीक है, टीन और शीशा का मिश्रण होता है। फ्यूज किसका मिश्रण होता है, तो टीन और शीशा का। इसका क्या होता है, प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक कम होता है, ताकि अगर कम गलनांक होगा कि आसानी से उगल जाएगा। जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो गलनांक कम होगा, उसके वजह से उजल जाएगा और आपको क्या होगा, वायरिंग से जितना भी वायरिंग में होगा, वायरिंग में फॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, फ्यूज जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो वहीं से लाइन कट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फ्यूज हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक का होता है, कम होता है। गलनांक कम होने का कारण, ताकि मैंने वो अच्छे तरह से क्या हो जाए, गल जाए। कब, आपके आगे जितने भी वायरिंग किया हुआ है, फ्यूज इसीलिए लगाते हैं ताकि आगे कोई प्रकार का परेशानी ना हो, दूसरे वायरिंग में फॉल्ट ना हो, इसीलिए फ्यूज को क्या होता है, कम गलनांक बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत तापयुक्तियों तथा उपस्करों में नाइक्रोम मिश्र धातु है कि तार की कुंडली का व्यवहार होता है, क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च होता है। ये विद्युत युक्तियों उपकरणों में आप लोग कह सकते हैं, विद्युत जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि उच्च प्रतिरोध भी हो, उच्च गलनांक भी हो, ताकि उच्च गलनांक हो ताकि वो गल ना सके। ठीक है, और तेज़ी से क्या हो सके, ऊष्मा प्रदान कर सके, ताकि आपका जो भी खाना हो जाए, चाहे जो भी बनाना होगा उस पर आसानी से बना सकते हैं। तो उसमें किसका प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम के तार का। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु के तंतु या फिलामेंट, टंगस्टन धातु के तंतु या फिलामेंट का व्यवहार होता है, क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम होती है और गलनांक अत्यधिक ऊंच होता है। प्रतिरोधकता कम होती है और गलनांक का होता है, ऊंच होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ तक पूरा जितना भी स्मरणीय तथ्य था उसको देख लिया। अब देख लेते हैं प्रमुख जो सूत्र है आपका फार्मूला, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको देखना भी ज़रूरी है, तो उसको आगे देख लेते हैं। चलिए हम लोग आगे मुख्य सूत्र में, प्रमुख सूत्र में। ठीक है, देखिए विद्युत धारा बराबर, जो कि हम लोग पीछे पढ़े भी हैं कि I बराबर Q/T होता है। Q आवेश है और T समय है। ठीक है,
चलिए इसको तेज़ी से रिकॉल कर लेते हैं। ओम का नियम, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, आई बराबर 1/r वी, जहाँ आई विद्युत धारा है और वी विभवांतर है और आर प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध देखिए यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहाँ भी क्वेश्चन हमेशा देता है। देखिए प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, ये सिग्मा 1/a होता है सिग्मा। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध आर बढ़ेगा, ये आई नहीं है एल है, यहाँ पर एल है लंबाई है। ठीक है, एल है यहाँ पर। ठीक है, देखिए प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली है ये डायरेक्टली है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इसके ये अपोजिट है। ठीक है, तो प्रतिरोध हो गया, लंबाई हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो गया। आप लोग अच्छे तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रतिरोधों का देखिए श्रेणी क्रम एक है और एक समांतर क्रम, जो कि हम लोग फार्मूला देख लिए हैं कि R बराबर R1 R2 R3 होगा तो वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और जैसे ही उसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो समानांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा के लिए हम लोग बोले हैं कि U बराबर I² RT होता है, उसी का है V²/RT या VIT, जहाँ I विद्युत धारा और R प्रतिरोध, T समय और V विभवांतर है, जो कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पीछे पढ़ चुके हैं। बस फार्मूला आप लोगों का एक दिमाग में रखना है कि एक फार्मूला अगर याद रखते हैं U बराबर I² RT, उससे ये सब फार्मूला बन सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर विद्युत शक्ति का भी फार्मूला है P बराबर W/T, या उसी को I² बराबर R कहते हैं, या V² बराबर R या VI कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, और जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये फार्मूला आएगा। ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला को पूछ ले। ठीक, तो आप लोग अच्छे तरह से इस फार्मूला को देख लीजिए। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितने हम सही कर पा रहे हैं, कितने क्या स्कोर है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं, और जो लोग पुराने हैं तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।